स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले चार स्टॉक्स जो हम लोगों ने टीम में शामिल किए हैं, उसमें HBL पावर। नंबर देखिए आप कितने बढ़िया हैं। 610 करोड़ की आमदनी 400 करोड़ से बढ़ के है। हालांकि क्वार्टरली फ्लैट, लेकिन ईयरली 50%। मुनाफा 81 करोड़ 34 करोड़ से बढ़ के ईयरली। क्वार्टरली देखेंगे तो आपको फ्लैट दिखेगी, लेकिन नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्या करती है HBL पावर? इनका एक मेन काम आजकल हो गया है, कवच सिस्टम बनाते हैं। ट्रेन का जो कोलिजन डिवाइस है वो बनाते हैं। बहुत सारे इनको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलते रहते हैं, तो उस पर ध्यान रखिएगा। 8वां स्टॉक है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड। ये अभी हाल फिलहाल की लिस्टिंग कंपनी है, लेकिन नंबर अच्छे दिए इन्होंने। मुनाफा 16 करोड़ करीब निकल के आया, 9 करोड़ से 10 करोड़ से बढ़ के, और रेवेन्यू 292 करोड़ आया। हालांकि क्वार्टरली फ्लैट नंबर देखेंगे आप 283 से बढ़ा है, लेकिन सालाना के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा नंबर, लगभग 100 करोड़ इन्होंने बढ़ा लिया। तो नंबर यहाँ पे ठीक दिख रहे हैं, तो इसको ग्रीन में देख के रख सकते हैं, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड। 9 और 10 नंबर के स्टॉक हैं डाबर और कॉलगेट। ये हमने इसलिए लिए कि कल आपने देखा होगा मानसून विभाग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने बताया कि बढ़िया मानसून होगा। तो जो ज़्यादा रूरल पेनिट्रेशन पे कंपनीज़ हैं, जिनका बेस रूरल में ज़्यादा है, इसमें डाबर, इमामी, कोलगेट, तो उसमें रखना चाहिए। और कई सारे लोग कह भी रहे हैं कि अब एक कन्फर्मेटरी रिकवरी रूरल मार्केट में देखने को मिल रही है। अच्छा, चुनाव के माहौल में सब लोगों ने ये प्रॉमिस किया गरीबों के हाथ में, गाँव में बहुत पैसा हाथ में दिया जाएगा, तो उसका भी फ़ायदा FMCG को ही मिलेगा। तो दोनों स्टॉक इसलिए रख सकते हैं, मानसून का फ्लेवर है, तो डाबर और कॉलगेट चारों। कॉलगेट और 5 दिन से प्रीपोन हो गया मानसून, तो बढ़िया ही है। होपफुली मुंबई वालों को राहत जल्दी मिलेगी गर्मी से। यार 10 तारीख को दिल्ली वालों को, हाँ दिल्ली वालों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। दिल्ली वालों को 15 जुलाई तक को वेट करना पड़ेगा। बहरहाल जो स्टॉक्स फोकस में है, अर्निंग्स के आधार पे बोरोसिल रिन्यूएबल्स नेट लॉस 53 करोड़ का कंपनी ने दिया है। एबिटा लॉस हुआ 25 करोड़ का। रेवेन्यूज़ में भी 9% की गिरावट, तो बहुत ही वीक नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली मैनेजमेंट कमेंट्री के लिए भी थोड़ा बहुत इंतज़ार करेंगे किस हिसाब से आने वाले क्वार्टर्स उनको लगते हैं, लेकिन Q4 का प्रदर्शन काफ़ी वीक रहा है। यूजुअली ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में दिख रहे हैं अर्निंग्स। थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकता है स्टॉक, रेड में लेके चल रहा हूँ। नीरज जी, एलगी इक्विपमेंट, ये भी कंपनी इन्वेस्टर्स की फेवरेट कंपनी है, लेकिन प्रॉफिट में 55% की गिरावट, एबिटा में 2% की गिरावट, और रेवेन्यूज में केवल 4% की ग्रोथ। कैपिटल गुड कंपनी है। हाँ, नंबर्स थोड़े वीक है। मार्जिन्स में भी लगभग 70 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन आपने देखा है, तो यहाँ भी प्रेशर है। रेड में लेके चल रहा हूँ इसको भी। NMDC लगातार तीसरे क्वार्टर में एक डिसअपॉइंटमेंट, नेट प्रॉफिट में 50% का डिक्लाइन, रेवेन्यू 20% नीचे, एबिटा 47% नीचे, और मार्जिन्स की बात करें तो 27% हो गए हैं फ्रॉम 41%। तो GMDC की बात करें तो थोड़ा बहुत अर्निंग्स में आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। बहुत ही नंबर्स वीक दिखाई पड़ रहे हैं। 10वां और आखिरी स्टॉक जो फोकस पे रहना चाहिए वो है फिनोलेक्स केबल्स। गाइडेंस जो है कंपनी ने केपेक्स का 500 करोड़ का दिया है। यहाँ एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है नीरज जी, उसके बावजूद कंपनी ने 500 करोड़ के केपेक्स का अनाउंसमेंट किया है। फाइबर इलेक्ट्रिक बिजनेस में कंपनी ने कहा है कि दोनों ही जगह जो फाइबर है और जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, दोनों में स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ होनी चाहिए। और रीसेंट प्राइस हाइक कंपनी ने जो की है 8 से 10% के आसपास, उसका भी इफेक्ट पॉजिटिवली आना चाहिए ओवरऑल मार्जिन पिक्चर पे। तो फिनोलेक्स केबल्स कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद ये भी स्टॉक फोकस में रहेगा। येस्टरडे स्टॉक में लगभग 13% की तेजी थी, शायद वो आज भी बनी रह सकती है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल जो है पोस्ट मार्केट आज आता हुआ आपको नजर पड़ा। चलिए, इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक और लौट के आएंगे तो मार्केट ट्रैप।